आपके प्रिय साप्ताहिक कैप्सूल में अब सबका स्वागत है। शक्तिशाली लोग वे नहीं होते हैं जो दूसरों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि वे लोग होते हैं जो उन क्षेत्रों में भी विजय प्राप्त करते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। याद रखिए कि आत्मनिर्भरता ही आजादी प्राप्त करने का मार्ग है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। इसी हफ्ते की शुरुआत में कोची में राज्य के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। इससे ये बात भी सामने आती है कि वहां के स्थानीय लोग शहर में किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। इस मेट्रो से एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। साथ ही उसका उद्देश्य राज्य के 10 आइलैंड कमोडिटीज को आपस में जोड़ना है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेफ्टी डिवाइसेस भी फिट है ताकि बरसात के दिनों में भी ये सुचारू रूप से काम कर सके। यात्रा के साथ साथ केरल के बैक वाटर्स का मजा लेने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। दुनिया को किंग चार्ल्स की ताजपोशी के समारोह का लंबे समय से इंतजार है। इस समारोह के बारे में अब तक प्राप्त समाचार प्रस्तुत है। चार्ल्स III को क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु के 8 महीने बाद वेस्टमिंस्टर एबी में 6 मई को औपचारिक रूप से ताज पहनाया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि पिछले 70 सालों में ये ब्रिटेन में होने वाली पहली कॉरोनेशन सेरेमनी होगी और इतिहास में ये टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली दूसरी सेरेमनी होगी। यूके के बाहर भी वे 14 अन्य कॉमनवेल्थ देशों के लिए किंग के रूप में काम करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण तारीख को अपने कैलेंडर पर जरूर मार्क करें। इस हफ्ते बंगलुरु शहर में 25 अप्रैल को दिन में 12:17 पर एक अनोखा सेलेस्टियल फिनोमेना देखा गया जिसे जीरो शैडो डे कहा जाता है। यह एक असामान्य घटना है जो पॉजिटिव 23.5 और नेगेटिव 23.5 डिग्रीज के लैटिट्यूड के बीच के स्थानों पर एक साल में 2 बार होती है। यह स्थिति तब होती है जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर कोई भी शैडो नहीं पड़ती। क्या आपको मालूम है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2021 में जीरो शैडो डे देखा गया था। बंगलुरु में अगला शैडो डे 18 अगस्त को होगा। यदि आपने यह वाला शैडो डे नहीं देखा तो अगला वाला जरूर देखें। iGrassfish, क्या आपने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में सुना है? यह नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जमा हुई सभी तरह की मरीन डेब्री है। इनमें समुद्र में पाया जाने वाला सभी तरह का कचरा होता है और अब हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र तटीय जीव जंतुओं की बढ़ती हुई प्रजातियों का पता लगाया है। इनमें छोटे क्रैब्स और एनीमनीज भी शामिल हैं, जो अपने घरों से हजारों मील दूर गार्बेज पैच पर रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समुद्र में प्लास्टिक का कचरा तैरते हुए प्रजातियों के उस इकोसिस्टम को बढ़ाता है जो खुले पानी में जीवित नहीं रह पाती। यह तो बहुत फैसिनेटिंग है ना? हैदराबाद की एक 93 साल की महिला ने पिछले 8 साल से टेक्सटाइल वेस्ट से इको फ्रेंडली हजारों थैले तैयार किए हैं। उससे भी ज्यादा बढ़िया बात यह है कि ये थैले भी मुफ्त में पूरे शहर में बांट देती है। अभी तक उन्होंने इस वेस्ट मटेरियल से 35,000 से भी ज्यादा थैले बनाए हैं। हमें उम्मीद है कि वे और थैले बनाना जारी रखेगी। यह तो वास्तव में बहुत प्रेरणादायक कहानी है। आईपीएल 2023 के मुख्य समाचार। अब हम आईपीएल 2023 के अगले हफ्ते में पहुंच गए हैं और टूर्नामेंट में कई उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अभी टॉप स्पॉट में मुकाबला राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ। इसी हफ्ते में गुजरात टाइटंस ने कड़ी प्रतियोगिता के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 रन से हरा दिया। यह प्रतियोगिता एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर समाप्त हुई। आरसीबी के फैफ डू प्लेसिस सबसे ज्यादा 422 रन बनाकर ऑरेंज कैप की रेस में अभी भी सबसे आगे हैं, जबकि उनके टीममेट मोहम्मद सिराज 14 विकेट लेकर पर्पल कैप रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए। पिछले हफ्ते ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण दियोटले ने
तुर्की में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीत हमारे देश के लिए गौरव का काम किया। क्या आपको मालूम है कि यह मिक्स्ड कंपाउंड इवेंट में भारत का अब तक का दूसरा वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल है। कंपाउंड बो की खोज 1960 में की गई थी। इसमें पुलिस और केबल के सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जो तीर को अन्य तीरों के मुकाबले ज्यादा तेज और सही बनाते हैं। ज्योति सुरेखा ने इस वर्ल्ड कप में महिलाओं के इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में भी अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। इस कप के दूसरे राउंड का आयोजन अगले महीने साउथ कोरिया में किया जाएगा। हमें और भी गोल्ड मेडल जीतने का इंतजार है। रिसर्चर्स आजकल एक बड़े पेड़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पेड़ 5000 साल पुराना है। इसका नाम ग्रेट ग्रैंडफादर रखा गया है। जल्दी ही यह वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री का रिकॉर्ड बना लेगा। क्या आपको मालूम है कि अभी तक का सबसे पुराना पेड़ कैलिफोर्निया यूएसए में है और यह 4800 साल पुराना है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इन पुराने पेड़ों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है जिससे ग्रह पर जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी घटनाओं के बारे में पता चल सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हमें अपने ग्रह के भूत और भविष्य के बारे में पता चल सकता है। स्कॉटलैंड के दक्षिणी तट पर एक रिमोट और अनहैबिटेड आइलैंड है जो लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचा जाना है। ये आइलैंड लगभग 25 एकड़ का है और यहाँ हरी भरी घास के साथ साथ सुंदर नज़ारे भी हैं। वहाँ एक पथरीला समुद्र तट भी है जहाँ पैदल जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ से सबसे नज़दीकी शहर की दूरी लगभग 6 मील है और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक सड़क से पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगता है। हालांकि ये बहुत ही सुंदर और शांत स्थान है, लेकिन वहाँ आपको पक्षियों के अतिरिक्त और कोई दोस्त नहीं मिलेंगे। क्या वहाँ रहने के बारे में सोच सकते हैं आई ग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है तराजू पर तोलना, जिसका मतलब है उचित अनुचित का निर्णय लेना। मुंह से कुछ बोलने से पहले उसको तराजू पर तोल लेना चाहिए। बूझो तो जाने, सोने को पलंग नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए। शेर। पहचानो कौन? ये अमेरिकी पॉलिटिशियन यूनाइटेड स्टेट्स के तीसरे प्रेसिडेंट थे। वे इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रमुख लेखकों में से एक थे, जिसका ड्राफ्ट 1776 में तैयार किया गया था। उस दस्तावेज में इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी: ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वली। इन्हें पहचानना तो बहुत आसान है। ये थॉमस जेफरसन है। रिटायरमेंट के बाद वे मॉन्टेसेलो चले गए थे और इन्होंने कार्लोटसविले में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की स्थापना की थी। क्या आपको मालूम है कि यूनिवर्स के ग्रह हीरों से बने हैं? यह तो हैरानी की बात है ना आई ग्रास्पर्स। प्लैनेट 55 कैंसरी ई को सुपर अर्थ के रूप में भी जाना जाता है। यह एक रॉकी प्लैनेट है और यह कार्बन के साथ साथ आयरन, सिलिकॉन कार्बाइड और अदर सिलिकेट्स से बना है। ग्रह के मास का तीसरा हिस्सा डायमंड से बना है। हमारी पृथ्वी पानी और ग्रेनाइट से ढकी हुई है, लेकिन 55 कैंसरी ई डायमंड और ग्रेफाइट से ढका हुआ है। इसी कारण से यह एक यूनिक प्लैनेट है। यूरेनस पर गर्मी और सर्दी कितने वर्षों तक रहती है? अपने जवाब contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य भारत का सबसे धनी साम्राज्य था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर एम्बियंस पब्लिक स्कूल की प्रानुषा चित्ता का हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। आत्मनिर्भर होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ स्वयं ही करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने आप में विश्वास करें और स्वतंत्र रहें। अपने कामों की जिम्मेदारी लेना और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद लेना भी इसमें शामिल है। यदि आप ही अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो और कौन करेगा? इस सप्ताह के लिए इतना ही। नमस्कार।